चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? अब दिखाई दे रही है? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी कर रहे थे हम। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, कुछ कुछ चीजें पता होंगी। देखिए, तो इस सवाल में कुछ कह रहा है। देखिए, एक रेक्टेंगुलर रीजन है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन है और ये बीच में एक सर्कल दे रखा है। ये सर्कल जो है इसकी इसका डायमीटर दे रखा है हमें। डायमीटर कितना दे रखा है हमें यहाँ पे? 1 मीटर। 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये जो डायमीटर है ये हमें इतना, ये 1 मीटर दे रखा है। दिस इज 1 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि इसमें अगर आपने डाइस डाल दी, बीच में डाई डाली, इसने डाई डाली, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सर्कल के अंदर आके गिरेगी। सिंपल सवाल है, ठीक है। जो डाई है वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस सर्कल के अंदर आके गिरेगी, ठीक है। पासा जो होता है हमारा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों के एरियाज का रेशियो लेना है और कुछ नहीं करना। तो आप ये बताओ, जो एरिया ऑफ द सर्कल क्या आएगा? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है? 1 रेडियस मीटर। क्या है? 5 मीटर। रेडियस रेडियस यही हो गया ना कंफ्यूज? हाफ सर, हाफ है ना, हाफ हाफ का स्क्वायर होगा ये पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर है। 1/4। पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? L into B। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये 3 to 6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये? आप जो सर्कल का एरिया है इसको डिवाइड कर दोगे इसके एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से, आपके पास जो आ जाएगा वो देखिए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए, पाई अपॉन 24, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी? क्या ले सकते हैं हम? 22/7। 2/7। ठीक है भाई, 22/7 लेते हैं। ये नीचे 24 हो गया, ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये आ गया 11/12। 7 जा 12 7 जा 12 7 क्या जा सर? अरे 12 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 84। 84। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 11/84, ठीक है। 11/84 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, ठीक है, लैंड करने की। तो ये ज्यादा चांस है कि कम चांस है आपके हिसाब से? क्या लगता है 11/84 आ रहा है? कम चांस है। कम चांसेस है ना, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में देखिए क्या है भाई, एक नूरी है, उसका एक एग्जांपल दे रखा है। तो क्या सिचुएशन दे रखी है इसमें, बताइए क्या सिचुएशन दे रखी है, बताइए, समझिए। देखिए, पेपर में पहले, सबसे पहली बात आपको सवाल समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप उसको हल करोगे, वो बात की बात है। तो बताइए क्या कह रहा है इस सवाल में? सर 144 बॉल पेन्स है, जिसमें से जो 20 पेन्स है वो डिफेक्टिव है और जो बाकी के 20 डिफेक्टिव को छोड़कर वो अच्छे हैं। तो नूरी जो है वो एक पेन खरीदती है, वो अगर अच्छा है। अच्छा, नूरी तभी लेकिन वो खरीदेगी जब खरीदती नहीं है अगर वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है ना। नूरी तो वो तभी नहीं खरीदेगी खरीदेगी। कि अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी, वो मना कर देगी खरीदने से, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा बताओ? देखिए, टोटल कितने बॉल्स हैं, बॉल पेन हैं, सर सॉरी, बॉल पेन से 144। 144। ठीक है। टोटल पेन्स हैं हमारे 144, राइट। और डिफेक्टिव वाले कितने हैं? 20। 20। तो गुड पेन्स कितने हैं? सही पेन 122। 124। 144 माइनस 20 क्या आएगा? क्या आएगा? 120। 124 पेन्स जो हैं अच्छे हैं, ठीक है।
तो अगर वो पेन निकालता है, शॉपकीपर रैंडमली पेन निकालता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी अच्छे पेन आने की? 124 by 144. 144, राइट। और अगर वो गलत पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव पेन आने की? 20 by 144. 20 बाई 144, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर अच्छा होगा तो खरीदेगी ना, वो तभी खरीदेगी। तो सेम प्रोबेबिलिटी इसी की भी यही होगी, ठीक है। अगर अच्छा पेन आएगा तभी तो खरीदेगी, तो बाई करने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, ठीक है। शी विल बाय प्रोबेबिलिटी सेम यही होगी, क्योंकि अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक खरीदेगी, ठीक है। शी विल नॉट बाई नहीं करेगी अगर डिफेक्टिव होगा, तो सेम प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों की। तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, तो कर लो। क्या आएगा रिड्यूस करने के बाद? इसको रिड्यूस करोगे क्या आएगा? 5/36 आ जाएगा, ठीक है। तो कि वो पेन बिकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है। हाँ। एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसको गोली मारो अभी, रहने दो। 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बताइए। सर एक गेम है और उसमें कॉइन टॉस करना है, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, और उसके जो आउटकम है वो हर बार नोट करना है। तो जो हनीफ है, तो हनीफ जीत जाएगा गेम अगर सारे रिजल्ट उसके सेम आते तो, 3 हेड्स और 3 टेल्स। और वो हार जाता है अगर जो वो सेम नहीं आते तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जो हनीफ है वो गेम हार जाएगा। देखिए अगर हाँ, सिक्का अगर उछालेंगे, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, या तो हेड आएगा, हेड आ जाएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, या तो टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, या तो टेल आएगा, हेड आएगा, सॉरी, टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, राइट। तो कितने वो हो गए? कुछ रह रहा है क्या इसमें भी? 6 नो सर सर 8 बराबर होनी है। चाहिए ना। 8 होने चाहिए यार। हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, सर टेल टेल THT हेड। सर THT। सर हाँ, वेरी गुड। THT। THT होना चाहिए और एक और HTH। HT। हाँ, यस सर STH। HTH होने चाहिए। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए भाई? 8। ठीक है, 8, टोटल 8 आउटकम्स आएंगे भाई, ये आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जीतेगा कितनों पे? अगर सारे के सारे 2। हेड आए तब जीतेगा, या तो सारे के सारे टेल्स आए तो जीतेगा। तो इन दो वैल्यूज पे ही वो जीत सकता है, या तो हेड आए या तो टेल टेल सारे आए, तभी जीतेगा ये। तो हनीफ विल लूज द गेम। पहले तो ये बताओ जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विन सर की 2 प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 upon 1 8। by 8। 2 upon 8 1 by 4। लूजिंग, तो लूज, विनिंग एंड लूजिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो 6 मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ upon विनिंग, 8। माइनस कर दोगे आप तो 6/8 आ जाएगा ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और ठीक है, लूजिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो ये 1 माइनस यस टू सर। अपॉन 8 हो जाएगा ये। तो जाएगा 8 माइनस 2/8, दिस विल बी 6/8, इट इज 3/4। तो भाई इसके कितने परसेंट चांस है कि हारेगा ये? 3 upon 4। कितने 3 परसेंट upon चांस है 4। कि हारेगा? 75% 3। चांस है कि ये हारेगा, यस ठीक सर। है। 70 अच्छे खासे चांसेस हैं ये। तो विनिंग में बेटा ऐसे ही होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। एक डाई है, उसको 2 बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग डाई इक्वल टू, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी देखिए। डाई में 6 फेसेस होते हैं, है ना। तो डाई अगर यस फेंका सर। जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो 1-1 आएगा, या तो 1-2 आएगा, या तो 1-3 आएगा, या तो 1-4 आएगा, या तो 1-5 आएगा, 1 5 या तो 1 1-6 6। आएगा, या तो 2-1 आएगा,
या तो 2 2 आएगा, 2 या तो 2 2 3 3 आएगा, या तो 2 5 2 आएगा, 4 या तो 2 6 आएगा, या तो ओ सॉरी 2 4 भूल गया मैं, 2 4 आएगा। ठीक है, रुक जाओ यार, इसको 4 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 1 4 1 5 1 आ सकता है, 6 1 आ सकता है। ठीक है, 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3, ठीक है, 3 4 3 5 3 6 आ सकते हैं। देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ पे, है ना? 4 36 5, वेरी गुड, 36 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, आउटकम्स आएंगे। 5 3 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये टोटल, अच्छा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फेंके और दोनों बार में 5 ना आए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार, ठीक है, तो कितने केसेस होंगे ऐसे जिसमें 5 आएगा ही नहीं दोनों बार में? इनको गिनो, देखो भाई 5 आया, देखो इन सब में एक बार 5 आ रहा है, देख रहे हो? 25 केसेस हुई सर। अच्छा, इन सब में ये देखो, इन सब में 5 बार 5 एक ना एक बार तो आ ही रहा है, 5 जो है आ रहा है, तो कितने केसेस हुए ये? कितने केसेस हो रहे हैं ये? 12 कितने हुए? 12 हे 12 भगवान, 11 11 नो, सर गिन नहीं 11। पा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? अरे 6 तो ये होंगे ही, फिर ये 5, सॉरी 6 हो गए, 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे छू गिनो 11 हो जाएंगे केसेस। तो भाई 5 देखिए, 5 कितने बारे मैंने, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट कम से कम एक बार आ रहा है, ठीक है। तो कितनी बार है? 11 बार आ रहा है। टोटल आउटकम कितने? 36। ये जो होगा इसका क्या होगा? कैसा ये, कैसा इवेंट है ये? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि 5 एक बार भी ना आए, तो इसको छोड़ के जो ये बाकी सब है, इसको छोड़ के -1 जो ये बाकी सब है, ये देखो, ये बाकी सब है, ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इन सबको काउंट कर लेंगे तो आपको पता है भाई, या फिर आप 1 में से माइनस कर लो तब भी एक बात है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये यस ध्यान सर देना इस चीज को। सर ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम 25/36 अप आइदर टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1 माइनस कर सकते हो 11/36, तो सेम चीज है ये, चाहे उसको काउंट कर लो, चाहे यहाँ से इसमें 1 में से माइनस कर लो, एक ही बात है। आप 36 में से 11 घटा रहे हो, ठीक है, 25/36, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी ट्यूशन की कॉपियां और बुक्स गाइड्स दूर रखा करो मेरे से। 25 क्वेश्चन, सर 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। सर ये जो वर्ड्स होते हैं एटलीस्ट, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 5 तो एक बार सर आए, है ना। इसका मतलब क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार तो आए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी हो सकता है, उसकी मर्जी है, बट कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट वंस। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आए ही, ठीक है। अगर इसने एटलीस्ट हटाया होता, ठीक है, इसने मान लीजिए इसमें यहाँ पे इसने पूछा होता, अब ध्यान से सुन लिए, 2 सवाल हमने कर लिए, अगर इसने देखिए ये बोला होता, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरी, इसने अगर ये बोला होता, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 विल कम अप एग्जैक्टली वंस, 5 सिर्फ एक बार आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप किसको जिसमें देखिए 5 एक बार आ रहा है, बस वही कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। ये 5 5 वाला आप छोड़ दोगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एग्जैक्टली वाले में
5 5 वाला छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 5 2 बार आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि 5 सिर्फ एक बार आए। तो सर बताइए 5 वाला इसकी छोड़ना है प्रोबेबिलिटी। कैसे? अरे यार इसमें क्या लिखा है मैंने, 5 विल कम अप एग्जैक्टली वंस। पासे उछालने यस पे सर। 5 सिर्फ एक ही बार आए, तो इन सब में देखो 5 एक ही बार आ रहा है, ध्यान से देखो। इसको हमने यस सर इसलिए आ रहा छोड़ा है। क्योंकि इसमें 5 2 बार आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको छोड़ा। तो कितने बार आ रहा है भाई 5 एक बार, कितने में आ कितने 10. 10 10. टाइम्स में आ रहा है ना, तो सर 10 10 टाइम्स आ रहा है। 36 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज होता है, उन दोनों में अंतर हो गए। ये सवाल क्या कह रहा है बताओ। बताइए। बताइए। सर नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, हमें बताना वो करेक्ट है या नहीं है। वो करेक्ट है तो क्यों रीजन देना, और इनकरेक्ट है तो क्यों रीजन देना है। हाँ तो क्या पहला आर्गुमेंट क्या कह रहा है ये बताइए। बताइए क्या आर्गुमेंट दे रहा है। सर अगर हमने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो सिर्फ 3 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो दोनों हेड आएंगे, या तो दोनों टेल्स आएंगे, या फिर एक हेड एक टेल और एक टेल एक हेड। और आगे बताया है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो जब आप दो सिक्के उछालोगे एक साथ, तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4 है। 4। तो हर एक इन सब की देखिए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लासिकल में हम क्या मान के चलते हैं कि सबके इक्वल लाइकली हैं सारे के 4. सारे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। तो क्या ये आर्गुमेंट सही है? No, sir, wrong. नो सर। सही है ये? Wrong. नो सर। अच्छा, सेकंड सेकंड वाला में क्या कह रहा है बताओ। सर अगर हम डाई फेंकेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है ऑड नंबर आने की, जो हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर क्या आएगी, देखिए कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। 1 3। 3 5। 3. 3। Yes, sir, correct है. गायत्री गायत्री अभी तक क्लास अटेंड नहीं कर रही है। गायत्री धन लगड़े आ गई है क्या? गायत्री गायत्री चलिए आ गई होगी। तो और देखिए 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, तो ये 1/2 आ गई ना, 1/2 है। तो सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। सही है सही है सर। sir. तो भाई अब इसको, ये आपका हो चुका है, तो हम फटाफट कुछ कुछ रिवीजन करते हैं कुछ कुछ चीजों का। तो कहाँ गया? ये दिख रहे हैं आपको सवाल? आ जाइए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ आपको दिख रही है फाइल? हाँ। तो देखिए पैटर्न, नया पैटर्न आया है, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, बट थोड़े घुमा फिरा के होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप ये ध्यान से देखिए। इधर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 प्रस्तुत है। क्या कह रहा है कोई समझाइए और बताइए उत्तर क्या होगा इसका। क्या कह रहा है ये बताइए। सर क्वेश्चन अगर नंबर कोई 1, इवेंट नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए।
कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट है जो रिपीट किया जा रहा है आइडेंटिकल कंडीशंस में ही किया जा रहा है to produce the same result or outcomes, produce the same results and outcomes. वो सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक खास कंडीशन में उस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक, एलिमेंट्री या डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ये पूछ रहा है आपसे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो बट इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका आंसर होगा बच्चों डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। पहले से डिटरमाइन कर रहा है कि यही आंसर आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। आइडेंटिकल कंडीशन सेट करी जा रही है जानबूझ के कि सेम रिजल्ट आए, तो पहले से डिटरमाइन हो रहा है कि पहले से बताएगा कि ये आंसर आएगा इसका। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा सिक्का लेके आऊं, जानबूझ के एक ऐसा सिक्का ले आऊं जिसमें दोनों तरफ हेड्स हो, है ना, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोला जाएगा। पहले से ही मैंने उसको, इसे कहते हैं ना फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, सुना है ना आपने क्या होती है? तो वो वाली बात है, फिक्सिंग Yes, करने sir. की कह रहा है, फिक्सिंग वो हमें नहीं करनी होती। एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। इवेंट, an event associated to a random experiment is a compound event if it's obtained by combining two or more elementary events associated to the random experiment. तो ये आपके हिसाब से ट्रू है कि फॉल्स है, या बोल नहीं सकते आप? कह रहा है एक इवेंट जो होता है ना, वो कंपाउंड इवेंट भी हो सकता है जिसमें टू एंड मोर एलिमेंट्री इवेंट्स को मिलके बनाया गया हो। जैसे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। सर ट्रू। कोई हमारा, हाँ सुनो मेरी बात एक बार, है ना। जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग, जैसे डाई का एग्जांपल लो, डाई का एग्जांपल लो, इवेंट ऑफ गेटिंग 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाई में? 1/6. 6. 1/6. 1/2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 1/6. 1/3। 3 आने की भी 1/6 है। तो ये है इवेंट क्या है? इवेंट गेटिंग 1, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 2, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 3। तो मैं एक ऐसा इवेंट बना सकता हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4। तो ये कंपाउंड इवेंट होगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम? ये कंपाउंड इवेंट है। इसको कंपाउंड इवेंट क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं इसको कंपाउंड इवेंट? क्योंकि ये देखिए इसका जो आंसर आएगा, ये एलिमेंट्री इवेंट्स जो है इसी का यूज करके, इसको कंबाइन करके ही आएगा, है ना। कंपाउंड इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा है आने की, क्या है ना, यही तो पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? 4 से छोटे नंबर आने चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर देंगे। तो इसलिए इस वाले इवेंट को, जो नीचे वाला इवेंट है, इसको कंपाउंड इवेंट कहेंगे। समझ में आई बात? तो इसको कहेंगे हम, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 समझिए और बताइए। देखिए सवाल करोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। क्या कह रहा है? बताइए। 4th क्वेश्चन बेटा, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे यार तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। सर एक क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम करेंगे तो वो 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? False. फॉल्स है सर। बेटा। False आपको है। पता है सारे आउटकम्स का अगर आप सम False. करोगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। तो ये फॉल्स है, ठीक है।
sum of all probability of all elementary events of an experiment is, probability का क्या होता है भाई, सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर आप सम कर दोगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, सारे Equal to एलिमेंट्री 1. इवेंट्स, 1. Option इट A. विल बी, ऑप्शन ए। A. अरे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी P को ऐड कर equals दोगे to तो 1. क्या आएगा? P अरे यार, equals जैसे to अभी डाई 1. वाला One. एग्जांपल लो, P डाई वाला का इक्वल्स टू एग्जांपल लो, 1। 1 की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, p/2 की भी 1/6 आ जाएगी, ठीक है, p3 की भी वैल्यू 1/6 आ जाएगी, p4 की वैल्यू भी 1/6 आ जाएगी, p5 की भी 1/6 आ जाएगी, p6 की भी 1/6 आ जाएगी, ठीक है। इन सारी एलिमेंट्री Yes, sir. प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1. 1 आ 1. जाता है यार, 1. वही बोल रहा है वो। 1. तुम लोग ऐसे ही, तुम लोग पढ़ ही नहीं पाते हो, तभी सवाल गलत करके आते हो सारे। ये याद है आपको, ई एंड ई बार, ई जो होता है इवेंट है, ई बार उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो क्या बताया था मैंने, इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों का सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये। तो क्या क्या आएगा बताओ? 1. 1. 1। सारे ऑप्शंस में से देख के बताओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर आएगा? बी। बी फॉर बॉल। बताओ बताओ। हाँ हाँ, अरे बताओ यार, ऑप्शन क्या आएगा? तुम्हें एमसीक्यू पहली बार कर रहे हो क्या? जैसे पहले चीटिंग देख करके करते थे। अरे तुम्हें Q इक्वल्स टू 1 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? No, sir. No, तो sir. नन सर ऑफ दीज ऑप्शन है, ए। नन ऑफ दीज कर दोगे जब आपको दिए ही नहीं रखा Q इक्वल्स टू 1, ठीक है, नन ऑफ दीज कर दोगे आप एमसीक्यूज की तैयारी यस करिए, सर। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज के थ्रू होते हैं। आप लकी हो कि एमसीक्यूज दे रहे हैं, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है 0.05, तो नॉट ई यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको मैंने क्या बताया था? पी ऑफ ई होता है 0.09. 0.95। 95 नहीं, 0.95. 95 बोलते हैं, ठीक है, 0.95 नहीं बोलते इसको। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आ रही हैं। ये क्या कह रहा है बताओ? एक इवेंट जो हो नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. 0. 0। चलो, थैंक गॉड पता है आपको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस इवेंट का नाम क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible Impossible event. इवेंट बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, 9th वाले में, कौन सा जो है वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 1.5। 1.5. प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से 1.5. बड़ी नहीं होती। 1.5 है ना, 1.5 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, याद रखना। हमेशा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन या तो होल 1 हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। 10th बताइए, आपके हिसाब से 10th का क्या हिसाब किताब है? बताओ बेटा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, अगले उसमें हफ्ते पेपर है और मेरे को आपको ये सारे एसएससी रीजनिंग वाले सवाल ऐसे करवाने हैं। बताइए। थैंक यू भाई, थैंक यू। 10th बताओ बेटा। एक इवेंट है जो बिल्कुल उसके आने की संभावना बहुत कम है, बहुत उसके होने की संभावना कम है, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? 0.0001. विच ऑप्शन? A. 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 ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है ये, 0 के करीब है एकदम, ठीक है। तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत कम आने की उसकी हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नीचे देखिए नंबर दे रखे हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इनके एक नंबर लेस देन 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके हिसाब से? इवेंट ऑफ गेटिंग, दिस इज नथिंग बट इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1,
ये कुछ नहीं, ये आपसे बस ये कह रहा है दिस इज इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1। ठीक है, 1। पहले तो ये देखो टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 9 अरे जीनियस बच्चों, यहाँ पे 9 है, बिल्कुल 4 है भी यहाँ पे। देखो भाई 4 को कोने में मत भूल जाना, मैं भूल गया। 4 है देखो यहाँ पे कोने में, तो ये 1 2 3 4 है, ये पूरे 9 नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और 9 में से एक से छोटे कितने हैं? एक से छोटे 4 कितने हैं? 6 5 सर 5। मॉड ऑफ 5 एक्स इज लेस देन 1। अरे रे 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 रे, तुम लोग एक चीज गलती कर रहे हो, एक चीज गलती कर रहे हो बेटा। ये इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन नहीं है, ये मॉड मैंने आपको बताया क्या होता है। मॉड, मॉड नो ये सर। आपको बताया मैंने आपको क्या होता है। देखिए मॉड, इसको मॉडुलस कहते हैं। इसमें आप कोई भी नंबर डालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 2 डालोगे पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये मॉडुलस में दे रखा है। ठीक है, तो लेस देन 1 देखिए कौन कौन सा होगा। लेस देन 1 एक ही वैल्यू है, 0। 0 इज लेस देन 1। बाकी अगर आप 1 लेते हो तो 1 1 से छोटा होता है क्या? नहीं, 1 1 के बराबर नो होता सर है। इक्वल। इसमें आप -1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और ये 1 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें इस इवेंट में एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी? D 0। डी, 0 जीरो 1/9। जीरो जीरो आएगी बस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0 आएगी? इसकी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी 9। आएगी 1/9। 1/9। ठीक है, तो ये मॉड 11th में आता है। इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे घुसा दिया इसको, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 11th क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं पहले वो देखो। इसमें टोटल 11 अल्फाबेट्स कितने हैं? कितने हैं? 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसमें से देखिए वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे। ए ई ए आई। 3 ठीक है, ये आपको पता है ना, ए ई 4। आई ओ यू वॉवेल्स होती है 4 ना। तो कितने वॉवेल्स हमें यस दिखे सर। यहाँ पे? 4। तो 4 प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 वॉवेल आने की? 4 अपॉन 11। 4 upon विच 11 ऑप्शन इज द करेक्ट? 4 D। अपॉन 11, राइट? डी। D ऑप्शन डी। डी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होंगे, 53 संडेज होंगे? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये सवाल बच्चों तुम्हें इतना मिलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह देखने को मिलेगा। 1/7। देख लीजिए। अच्छा, साल में कितने दिन होते हैं ऑर्डिनरी साल में? ऑर्डिनरी बोला गया है यानी 365 दिन वाला 65। साल हमें लेना है। ठीक है, अगर 1 जनवरी को हम लेके चलते हैं कि भाई 1 जनवरी को भी संडे है। ठीक है, तो आप अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इसमें? आंसर क्या है? कितना आएगा इसका आंसर? क्वोशंट क्या आएगा? 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है? 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1 आ रहा है ना, इसका मतलब 1 आ रहा है। यानी देखिए 52, नहीं, साल की शुरुआत अगर 1 जनवरी संडे से होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 31 दिसंबर जो होगा वो मंडे आएगा कुछ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट 10। अच्छा, अगर 1 जनवरी को सैटरडे है बच्चों, याद देखो ध्यान से, अगर 1 जनवरी को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा यार? 31 दिसंबर को 1 जनवरी को सैटरडे है, नहीं नहीं, ये वाला सही है। गायत्री धन लगड़े,
गायत्री धनलगड़े आ गई है क्या? गायत्री, देखिए 1 जनवरी को देखो कोई सी भी अगर वीक हो सकता है, कोई सा भी वीक हो सकता है 1 जनवरी को, कोई सा भी डे हो सकता है 1 जनवरी को। तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये 52, ठीक है, यानी 52 हफ्ते होते हैं प्लस 1, ये एक दिन एक्स्ट्रा बनता है। तो जो 1 जनवरी को जो भी आप दिन लेते हो, ये जो एक्स्ट्रा दिन आएगा वो उस दिन भी वही डे पड़ेगा, सेम डे पड़ेगा, ठीक है। अगर इस दिन संडे है तो ये 31 दिसंबर को भी संडे पड़ेगा। एक बार नोटिस करो जरा, एक बार 1 जनवरी देखो कौन सा दिन पड़ रहा है हमारा इस साल में 2021 में, और 31 दिसंबर कौन सा डे पड़ रहा है, एक बार देखो जरा, देखिए एक बार 1 जनवरी कौन सा दिन था यहाँ पे, जल्दी बताओ मेरे को, 1 जनवरी कौन सा डे था, बताओ फ्राइडे। बच्चों। फ्राइडे। 1 जनवरी इस साल 2021 में फ्राइडे। फ्राइडे सर था, फ्राइडे। फ्राइडे था। 31 दिसंबर 2021 क्या पड़ेगा? फ्राइडे ही है सर। फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे ही है ना, फ्राइडे ही है ना। तो यानी अगर यस। 1 जनवरी को अगर संडे है, ठीक है, तो एक जो एक्स्ट्रा दिन आएगा इस दिन भी संडे, यानी 31 दिसंबर को भी संडे होगा, तो यानी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसकी 1/7 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक हफ्ते, ठीक है, जो आप डे लोगे, अगर संडे है तो संडे आएगा, मंडे है तो मंडे आएगा, ठीक है, तो संडे है तो संडे आएगा, मंडे है तो मंडे आएगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे आएगा, वेंसडे है तो वेंसडे आएगा, थर्सडे है तो थर्सडे आएगा, 31 दिसंबर को फ्राइडे है तो फ्राइडे आएगा। तो ये टोटल 7 डेज है, 7 डेज में से एक दिन संडे है ना, तो 1/7 आएगा, ठीक है, 1/7 आएगा। अगर यही लीप ईयर होता, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो क्या हो सकता था? तो क्या अगर यही ऑर्डिनरी ईयर की जगह हमें लीप ईयर दिया होता, उसने लीप ईयर दिया होता उसने, सर अगर 1 2/7 जनवरी को मंडे होता तो 31 दिसंबर को मंडे होता। नहीं, अगर देखो, हाँ आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट लिया है। देखिए अगर लीप ईयर होता तो 366 डेज होते हैं, यानी 7 × 52 + 2 आता, ठीक है। तो अगर आप 1 जनवरी को देखिए, क्या आप दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, देखिए अगर 1 जनवरी को लेते हैं हम, ठीक है, आपको 1 जनवरी 2021 ले लेते हैं, मान लीजिए अगर इस दिन मंडे होगा, ठीक है, मंडे होगा, तो 31 जनवरी को क्या 31 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे। अरे क्या होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। ट्यूसडे होगा। अगर जब ट्यूसडे होता तो 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर पे क्या होता? वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेंसडे होगा, ठीक है। अगर वेंसडे होता 1 जनवरी को, तो थर्सडे। 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 अरे ये लीप ईयर का बोल रहा हूँ बेटा, मैं लीप ईयर का बोल रहा हूँ, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो थर्सडे होता है, और ये अगर थर्सडे होता 1 जनवरी को, तो फ्राइडे। फ्राइडे होता। अगर फ्राइडे होता तो सैटरडे। 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 अगर सैटरडे होगा तो संडे। 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 अगर यहाँ पे संडे होगा तो मंडे। मंडे। मंडे आ जाएगा, मंडे का देखिए, ठीक है। तो दो संडे हमेशा एक्स्ट्रा आएंगे, याद रखना। एक संडे ये आ जाएगा साल में, एक संडे इधर आ जाएगा, आपके 2 संडे एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी अलग अलग उसमें। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आती है 2/7 आती है, अगर लीप ईयर दिया होता है तो, ठीक है। या आप इसको ये कह सकते हो, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर जब आप 366 को डिवाइड करते हो 7 से, तो 52 + 2 आता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो 2 दिन है 7 दिनों में से कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, तो ये 2/7 आती है। 365 में क्या होता है, देखिए 7 × 52 + 1 आता है, तो ये एक दिन 7 दिन में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है, तो संडे एक ही बार आता है, तो 1/7 आती है इसकी वैल्यू। अगला सवाल देखिए, असैसिनेशन का है। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? मर्डर। ठीक है, यूजुअली ये पॉलिटिकल लोगों के मर्डर से इसको एसोसिएट किया जाता है, जो पॉलिटिकल बड़े लोग होते हैं इनके मर्डर को असैसिनेशन कहा जाता है।
ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई भी लेटर हमें सिलेक्ट किया जा रहा है इसके नाम में से, एसासिनेशन में से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एसासिनेशन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, ये रहने दो, ये 11th का सवाल है, रहने दो इसको। 15th, एक सिक्के को कौन लिखा हुआ है, कॉइन है भाई, ये कॉइन है, ये 2 बार उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों हेड्स आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। सिक्का जब उछाल रहे हैं तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, तो दोनों हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है, राइट। 2 अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा हो गया, 11th का आ गया। ठीक है, तो ये जो नई किताबें बच्चों आ रही है ना, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, उसको टफ बनाने के लिए 11th के सवाल कुछ घुसा दिए, तो ठीक है, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अनबायस्ड कॉइन है, देखिए टॉस किए जा रहे हैं, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ए, नो हेड आने की a/b है, देन a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये जो सवाल है इसमें देखिए, 2 अनबायस्ड कॉइन को हम उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आउटकम क्या होंगे, यहाँ पे सारे आउटकम्स क्या आएंगे? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, राइट। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी टेल टेल आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 1 1/4 प्रोबेबिलिटी पूछी है मैंने, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये 1/4 है, ये a/b है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है आपको, b की वैल्यू क्या मिल रही है? a की 1 और b की 4। तो ये 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। 25 है इसका सही आंसर। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सिक्का और एक डाई को साथ में उछाला जाता है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें टेल आए और प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, पहले तो ये बताओ। या तो देखो, जब सिक्का उछालेंगे तो हेड्स आएगा, हेड्स आने पे 1 भी आ सकता है, हेड्स आने पे 2 भी आ सकता है, हेड्स आने पे 3 भी आ सकता है, हेड्स आने पे 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर टेल आया, टेल आने पे 1 भी आ सकता है, टेल आने पे 2, टेल आने पे 3, टेल आने पे 4, टेल आने पे 5 और ये 6। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 12 आउटकम्स, राइट, 12 है। अब देखिए बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टेल के साथ एक प्राइम नंबर आए, टेल के साथ प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको टेल के साथ? 2 3 2 3 एंड एक और है, ध्यान से देखो, 5। 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई इसकी? फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, टोटल आउटकम्स 12 हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी आई इसकी? 3/4 3/12। 3/12 1/4 So which option is correct? second Option B Option B is correct, right? Option B is correct. 18th क्वेश्चन देखिए, 3 अनबायस्ड कॉइन्स। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन हो गए, आप क्वेश्चन देख लेना, मैं आपको असर्शन रीजनिंग के भी करा देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, मेन चीज भूल जाऊंगा मैं, नहीं तो कराना। असर्शन एंड रीजनिंग देख लीजिए एक बार। ठीक है, असर्शन देखिए क्या होता है, असर्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है आपको बताना है, इसका करेक्ट रीजन है कि नहीं है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन असर्शन फॉलोड बाय अ रीजन, रीड देम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। You have to select one that best describes the two statement. If both assertion reasoning are true and reason is the correct explanation of the assertion, if both reason and true, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन होगा, assert किया जा रहा है कि the probability of winning a game is 0.4, then the probability of losing it 0.6। ठीक है, रीजन ये दे रहा है। ठीक है, तो ये जो assert किया यहाँ पे, जो इसने बोला है यहाँ पे, आप ये बताओ, ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, पहली बात तो ये बताओ करेक्ट है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है? सर, ठीक है, Correct ऊपर वाले नहीं Condition सर, ट्रू correct है। नहीं है। ये दोनों ट्रू हैं बेटा, ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट 0.6। ठीक है, विनिंग एंड लूजिंग क्या होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप लूजिंग निकालोगे तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग करते हो ना, 1 में से माइनस कर देते हो। तो क्या रीजन जो है, क्या ये सही रीजन है असर्शन का? यस सर। यस सर, तो सही है। तो यस आप इसमें सर, लगाओगे बोथ ऑप्शन ए। assertion and reason are true, reasons are true and reason is the correct explanation of assertion। reason जो है यस सर, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऑप्शन winning ए। and losing है ना, winning and losing it what, losing क्या है, not winning, not win 1 minus p win, probability of winning plus probability of not winning is equals to 1। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे भाई। अच्छा, assertion यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज p, एक किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस p। होता है कि नहीं होता है? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है e सर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार हमेशा 1 होता है, राइट। तो इसने देखो नीचे रीजन में भी यही बात लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो है इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा सम करोगे तो 1 के इक्वल आती है। तो ये दोनों ट्रू है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ट्रू है, ट्रू है। यस सर। ये भी ट्रू है। क्या जो ये रीजन है, ये करेक्ट रीजन है असर्शन का? यस सर। यस सर। सही है ना, तो ये ए इसका सही आंसर हुआ। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, अच्छा आप थर्ड वाले 53 पे आते हैं। 53 में देखिए क्या कह रहा है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.00001। ठीक है, 0001। रीजन दे रखा है पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये कह रहा है। तो पहले तो ये बताओ ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। ये भी यस सही सर, है, सही देखिए। है। और ये करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में होगी, 0 1 के इक्वल के भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी किसी की। तो ये सही है कि गलत है? सही है। सही है। ये भी सही है। बट ये जो असर्शन दे रहा है यहाँ पे, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली, मतलब होने की संभावना बहुत कम है इसकी, और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है। क्या ये रीजन, इस स्टेटमेंट का रीजन हो सकता है क्या? नो सर, sir. नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इट इज नॉट अ रीजन। ठीक है, ये रीजन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, ट्रू है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसमें बी आंसर इसका सही होगा, 53 का बी सही होगा। 54th देखिए, 54th में क्या कह रहे हैं, अब आप बताओ 54th में क्या कह रहे हैं? 54th में क्या कह रहे हैं? सर टू जो कॉइन्स है उनको टॉस किया जाता है, हम तो जो प्रोबेबिलिटी है नॉट गेटिंग टेल की वो 1/4 है। वो 1/4 है। ठीक है, टेल आपको पता है, टेल टेल मतलब नो टेल, सॉरी नो टेल यानी हेड हेड आना चाहिए, राइट, हेड हेड आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हेड हेड आने की? 1/4। 1/4। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इसका रीजन ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन टॉस ऑफ अ कॉइन इज कितनी है? 1/2। 1/2 दोनों की दोनों ट्रू है, दोनों की दोनों ट्रू है ना। 1/4 भाई आती है, देखो अगर दो सिक्के उछालते हो, अरे अगर एक सिक्का देखिए सर यहाँ पे एक असर्शन सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है। एक सिक्का अगर आप उछालते हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना, जब आप एक सिक्का उछालते यस हो, सर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है, तो ये भी तो सही है रीजन। बट क्या ये Yes, ऊपर sir. वाली स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है क्या ये? क्या ये No, sir. ऊपर वाली सही एक्सप्लेनेशन है ही नहीं भाई, ये अलग बात हो रही है यहाँ पे अलग बात हो रही है, दोनों बातें Yes, अलग अलग sir. हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन जो है वो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है सेशन का। ठीक है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, 53rd देखिए क्या कह रहा है, 53rd देखिए क्या, 55th देखिए क्या कह रहा है, 55th क्या कह रहा है बताइए, बताइए क्या कह रहे हैं, बताओ बेटा। सर जो डाइस है हाँ हाँ तो उसमें जो 8 की
8 नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, और जो हम्म। रीजन उसमें दिया हुआ है कि इट इज एन इम्पॉसिबल, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ये सर असर्शन रॉन्ग है सर, बराबर है सर, करेक्ट। करेक्ट है। 8 आता नहीं है ना कभी भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। नो सर। तो ये ट्रू। यस सर। अरे यार, डाई में कभी आता है क्या यार? ठीक है। नो सर। अच्छा, इसका रीजन दे रखा है इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये भाई इम्पॉसिबल यस इवेंट सर, है, ट्रू करेक्ट है, है। तो यस सर। करेक्ट है ना, तो ये इसका रीजन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यस इसमें से? सर, ऑप्शन ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट विल बी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन। है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है assertion if a die is thrown, the probability of getting a number less than 3 is greater than 3 and greater than 2 is 0. Probability of an impossible event 0. देखिए कह रहा है कोई डाई है, उसको अगर आप थ्रो करते हो, ठीक है, तो उसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें जो नंबर है वो लेस देन 3 आए। ठीक है, जो नंबर आएगा वो लेस देन 3 आएगा, बट वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो कोई ऐसा नंबर होता है क्या डाई पे जो 2 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो? नो सर। नहीं होता, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है 0 आ जाएगी, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इट इज ट्रू। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है सही है। सर, सही है। सही कह रहा है। क्या ये रीजन सही रीजन है सेशन का? यस सर। बिल्कुल यार, ये इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, यस सर। इम्पॉसिबल। कोई नंबर आएगा नहीं जो कि 2 और 3 के बीच में हो। 2 यस के बाद सर, डायरेक्ट 3 करेक्ट आता है डाई। एक्सप्लेनेशन सर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए। ए, ऑप्शन ठीक ए। है, ऑप्शन ए। 58 देखो आप, सॉरी 57 देखो आप। 57 क्या कह रहा है? The probability of getting a prime number when a die is thrown is 2/3. डाई थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको? 3। 3। 3। 2 3 5, 3 प्राइम नंबर दिख रहे हैं। 3। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइम नंबर आने की? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6, 3/6। दैट इज 1/2। 3/6। यहाँ पे 1/2। यहाँ पे कह रहा है 2/3, तो सही है कि गलत है? रॉन्ग। गलत है। इट इज फॉल्स। ठीक है। फॉल्स। अच्छा, रीजन दे रखा है प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5, ये सही है कि गलत है? करेक्ट। सही करेक्ट है। सर। सही। ये ट्रू है, तो रीजन ट्रू है बट ट्रू। असर्शन गलत है। तो कौन सा यस ऑप्शन सही सर। आएगा? डी। रीजन डी। ट्रू नो है सर, सी सी। बट असर्शन फॉल है। ऑप्शन रीजन सी। ट्रू है यार, रीजन ट्रू सर है, ऑप्शन डी। रीजन ऑप्शन डी ट्रू है, सर, डी। असर्शन फॉल है। देखो यार, रीजन ट्रू आया है हमारा, असर्शन फॉल्स आई ऑप्शन डी। है ना। रीजन को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, छोड़ो रहने दो। अच्छा, 58 क्या कह रहा है देखो। क्या कह रहा है जल्दी बताओ बच्चों, 58 क्या कह रहा है, समझाइए। सर एक डाइस की पेयर है, हम्म उसको अगर हम लोग थ्रो करते हैं हम्म। डबल डबल आने की वो पूछ रहा है, डबल डबल मतलब? आने की जो प्रोबेबिलिटी वो हाँ हाँ। 1/6 है। तो मतलब इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो कितने, जब आप दो डाई को फेंकते हो तो आपको अभी देखा था हमने 36 आउटकम्स आते हैं ना। यस उसमें सर। से कितने, एक 1 1 आ सकता है, उसमें से 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। तो ये इक्वल नंबर आने की, दोनों बार में इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36 होगी। दिस विल बी 1/6। यस सर। 1/2। तो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही। सही। सही कह रहा है, दिस इज सही। ट्रू। रीजन क्या दे रहा है देखिए। सर ये फॉल्स है। ये फॉल्स फॉल्स होगा। सर। ठीक है, फॉल्स। असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही सी। आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, असर्शन सही है। और अच्छा ठीक है, ये देखो अब हो गया। अब केस बेस्ड क्वेश्चन देखो जरा कैसे होते हैं। ठीक है, करके देखना।
केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑन अ वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, द डेक हैज 52 कार्ड्स, इफ हर ब्रदर ड्रू वन कार्ड। रानी जो है देखिए ताश खेल रही है, उसमें 52 कार्ड्स हैं, उसके ब्रदर ने एक कार्ड उसमें से निकाला। तो आपको पता है इसमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। कितने राजा होते हैं दो रंग के, दो 2 लाल रंग के, सॉरी, दो राजा होते हैं 2 लाल रंग के, और टोटल कितने 2 कार्ड्स होते हैं हमारे? 52 होते हैं। तो इसको 52 रिड्यूस 52 करोगे तो क्या आंसर आएगा? कौन सा सही आंसर आएगा? 1/26 ऑप्शन ए। 1/26। देखो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/26 आता है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था 12 कितने? 3 12 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड टोटल कार्ड होते हैं 52। तो बताओ इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? बताइए, बताओ, इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? 3 अरे by यार 4 से 13 डिवाइड कर दो। 3/13 4 इज 12, 3 by 4 13 13 था 52, 3/13। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। डी D प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स क्या आएगा? 1/52 1 1/52 ठीक है, एक ही जैक ऑफ हार्ट्स होता है, ये 52 हो जाएगा, 1/52 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये करके देखना। अगला सवाल देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। थोड़ा सा ब्लर आ गया। इन अ प्ले जोन सुजेशा इज प्लेइंग आर्केड गेम which consists of 50 teddy bears, 40 Pokemons, 30 tigers, and 60 monkeys. Sujeta picks a puppet at random. Now find the probability. ठीक है, कितने खिलौने होंगे उसमें बताइए, उस गेम में कितने वो होंगे? 50 टेडी हैं, टेडी बियर हैं, 180 40 पोकीमॉन्स हैं, 30 टाइगर्स हैं, 60 मंकीज हैं। तो टोटल कितने खिलौने हो गए? 180 60 30 130 130 प्लस 180 50 180। 180 ओके, 180 टॉयज हो गए। तो टाइगर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/180। 30 टाइगर्स हैं, देखिए 30 टाइगर्स हैं, तो 30/180 सर प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। 1/6 मंकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मंकी कितने हैं देखिए, 60 monkeys आर देयर एंड देयर आर टोटल 180। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3 1/3। So this option will be correct. टेडी बियर कितने हैं? 50। देयर आर 50 टेडी बियर, सो 50/180 टोटल टॉयज इतने हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? 5/18 5/18। नॉट अ मंकी, मंकी ना आने की संभावना। पहले तो मंकी आने की संभावना बताओ कितनी आएगी? मंकी आने की संभावना कितनी आएगी? कितने मंकी हैं? देखो ये 60 monkeys आर देयर, सो दिस विल बी 60/180। 1/3 नॉट अ मंकी आने की क्या होगी? नॉट अ मंकी, मंकी नहीं है तो 1 - 1/3 कर देंगे, 2/3 आएगा ऑप्शन। 2/3 आंसर। नॉट अ पोकेमोन भी ऐसे निकाल लेना। तो समझ में आया ये सवाल? आप इसको करके देखिए। और यस इसको सर। मैं अभी पीडीएफ भेजूं क्या, या पीडीएफ नहीं चाहिए किसी को? यस सर भेजो सर भेज दो। पीडीएफ चाहिए है ना? तो चलो, अगर चाहिए तो बताओ और इसको करके देखो। ठीक है, अभी हम मेरे को बताते रहना बच्चों की कितने दिन रह गए हैं, कितनी क्लासेस रह गई हैं, सो दैट मैं आपको बाकी जो चैप्टर्स हैं उसका भी ये प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, एसर्शन, रीजनिंग और इन सब के। ठीक है यस सर। सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। चलो ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। और अभी टाइम हो गया क्या? हो गया टाइम? यस सर। हाँ, यस तो सर। नेक्स्ट क्लास में अब आप मेरे को याद दिलाओगे, ठीक है? तो लापरवाही मत करना भाई, ठीक है? मैं कई सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ तो मैं कई बार ट्रैक नहीं रख पाता कि कौन सी क्लास में क्या चल रहा है, तो आप मेरे को बता देना एक बार। ठीक है सर, एक बार ट्रिग्नोमेट्री का करा दो, आज इतना करा दो, आप मेरे को बता देना। सर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स का भी एक बार करा देना। हाँ, तो मेरे को मैसेज भी करते रहना और मेरे को याद भी दिलाते रहना, ठीक है? तो ओके सर। मैं तुम्हें ग्रुप में मैं फाइल भेजता हूँ। एक बार ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आप करके देखो, खुद करके देखो, और फिर उसके बाद कल मैं इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा। ठीक है? यस यस सर। चलो
ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, बाय। सर कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे, वो भेजो आपको। हाँ मेरे को भेजो। ओके।